ज्ञात हो कि 22 अगस्त 2024 को धमतरी एसपी आंजनेय वार्ष्णेय जी के समक्ष एक अघन नाम के जो माओवादी है उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। इसी तारतम्य में जस्ट एक दिन पश्चात यानी कि 24 तारीख को फिर से एक जो दाम्पत्य इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दोनों जो है महिला पुरुष है और दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, जिसके चलते ये लोग आत्मसमर्पण किए हैं। दरअसल क्या है पूरा मामला, आइए इस पर विस्तार पूर्वक नज़र डाल लेते हैं। धमतरी पुलिस की बड़ी सफलता, 5-5 लाख के 2 इनामी नक्सली नगरी एरिया कमेटी गोबरा एलओएस के सदस्य टिकेश एवं सीता नदी एरिया कमेटी एसीएम सदस्य प्रमिला ने किया आत्मसमर्पण। दोनों पर 5-5 लाख रुपया के इनाम भी थे। और बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित होकर के माओवादी संगठन में ये लोग जो काम कर रहे थे, माओवादी संगठन को छोड़ के अब मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण कर दिए हैं। क्या है पुनर्वास नीति? तो पुनर्वास नीति के तहत सरकार के द्वारा माओवादियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। उसमें वर्राटू लोन का भी एक योजना है, जिसके तहत अगर कोई आत्मसमर्पित माओवादी अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो उसको लोन भी दिया जाता है। उसके बाद जो है अगर कोई माओवादी जब कभी आत्मसमर्पण करते हैं तब उसके लिए रोज़गार भी सुनिश्चित किया जाता है। और अगर हथियार लेकर के आत्मसमर्पण करते हैं तब उनको अच्छा खासा रैंक भी मिलता है। हालांकि इन लोगों को क्या रैंक मिला है यह सब तो बाद में तय होगा, और कभी कोशिश करेंगे अगर हमारे पास समय रहा तो ये लोग जो सरेंडर किए हुए हैं, आत्मसमर्पण किए हुए हैं, इनका भी इंटरव्यू लेंगे कि जंगल में माओवादियों के बीच में जब माओवादी बनकर रहते हैं तब इनका जीवन कैसा होता है और वर्तमान में ये लोग कैसा ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसा ज़िंदगी ये लोग चाहते थे और किस प्रकार से ज़िंदगी से ये लोग वंचित रह रहे थे, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। वही अगर हम लोग आगे बात करें तो दोनों जो माओवादी है हत्या का प्रयास, मुठभेड़, आईडी बम लगाने जैसे कई मामलों में ये लोग शामिल भी रहे। और टिकेश के विरुद्ध लगभग 32 एवं प्रमिला के विरुद्ध लगभग 14 मामला में अपराध दर्ज है। और अभी जो है टिकेश उर्फ टिकेश्वर वटी पिता पतिराम, पिता का नाम जो है पतिराम है, उम्र 38 वर्ष है और ये ग्राम एकावरी से है। एकावरी जो है थाना बुरई के अंतर्गत आता है। आपको ज्ञात होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग आमझर में थे। एकावरी और आमझर एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। और ये जो टिकेश नाम का जो व्यक्ति है ये थाना एकावरी से माफ़ कीजिएगा ग्राम एकावरी से ही है। और 303 राइफल के साथ इन्होंने आत्मसमर्पण किया। यह जो है नगरी एरिया कमेटी के एलओएस सदस्य रहे पद में, और शासन के द्वारा इस पर लगभग 5 लाख रुपये का इनाम भी घोषित था। 2009 में इन्होंने सीता नदी एरिया कमेटी के सदस्य के पद पर संगठन में भर्ती हुआ था और 2010 में गोबरा एलओएस के सदस्य के पद में कार्य कर रहा था। और वही अगर हम लोग आगे चर्चा करें प्रमिला की, तो प्रमिला उर्फ गणेशी नेताम, उम्र 32 वर्ष है। ये जो है ग्राम गोना से है, नयापारा जिला गरियाबंद, और ये जिला गरियाबंद से है। धारित हथियार जो है 12 बोर राइफल जिसको कहा जाता है, धारित हथियार ये। और इनका जो पद है सीता नदी एरिया कमेटी के ये एसीएम सदस्य भी रही और शासन द्वारा लगभग 5 लाख रुपये का इनाम इन पर घोषित रहा। और यह जो है 2009 से संगम सदस्य के पद पर संगठन में भर्ती हुआ था और कई अनेकों बड़ी बड़ी जो वारदातों को इन्होंने अंजाम भी दिया है। थाना बुरई के ग्राम कारीपानी शिव मंदिर के आगे बुरई सिहावा मुख्य मार्ग में नक्सलियों द्वारा घटना स्थल पर पेड़ काटकर मार्ग अवरुद्ध किया जाना, तो कभी एक प्रधान आरक्षक जो शहीद हुए थे और 2 ग्रामीण मारे गए थे थाना खल्लारी ग्राम साल्हे भाठा चमेंदा में, उसमें भी ये शामिल थे। और ऐसे ही थाना मेचका के संद बाहरा मांदागिरी पहाड़ी के मध्य जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 4 नक्सली शव बरामद किया गया। वह घटना स्थल से 7 नग आर्म्स एमुनेशन एवं नक्सल साहित्य और दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। और संगठन छोड़ने का जो मुख्य कारण इन्होंने ये बताया है कि छत्तीसगढ़ शासन की जो आत्मसमर्पण नीति है उनसे ये लोग प्रभावित हैं और संविधान पर विश्वास रखते हुए एवं संगठन में कार्यों की उपेक्षा करने, भेदभावपूर्ण व्यवहार करने एवं माओवादियों के द्वारा आदिवासियों पर किए जा रहे अत्याचार से त्रस्त होकर उक्त माओवादियों ने पति पत्नी टिकेश एवं प्रमिला द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण
किए हैं और पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपये नगद प्रोत्साहन राशि भी इनको प्रदान की गई है। इस मामले में धमतरी के एसपी आंजनेय वार्ष्णेय जी का क्या कहना है, यह भी आप अवश्य सुनेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुरेश साहू हूँ और हमारे सहयोगी साथी सुनील नागवंशी जी के साथ आप झारखंड न्यूज़ देख रहे थे। आप जिस प्रकार से आपको जानकारी होगी, रायपुर रेंज में हम लगातार माओवादी विरोधी अभियान चला रहे हैं, तो उसी क्रम में ये आत्मसमर्पण भी है। हम हमेशा से एक बात कहते आए हैं कि नक्सली लोग परिवारों को तोड़ते हैं और पुलिस परिवारों को जोड़ती है। तो उसी क्रम में शासन की जो पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है, उसके तहत आज हम 2 नक्सलियों का आज आत्मसमर्पण ले रहे हैं। इसमें प्रथम टिकेश है, जो कि कांवरी गांव का रहने वाला है, धमतरी जिले का ही। दूसरी प्रमिला है, ये शोभा थाना क्षेत्र की रहने वाली है, गरियाबंद की। ये दोनों लोग अभी 7-7 दिन लोगों ने सरेंडर किया है। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। पति पत्नी नहीं, औपचारिक जिस प्रकार से हम बोलते हैं उस प्रकार से नक्सली संगठन में नहीं होता है। हाँ, परंतु दोनों अभी वर्तमान में साथ में हैं। ये लोग करीब 15 साल से सक्रिय थे और इन्होंने करीब जो टिकेश पर करीब 32 अपराध दर्ज हैं और 10 से अधिक अपराध प्रमिला पर दर्ज हैं। ये दोनों जो हैं ये आपके डीजीएन डिवीजन के, धमतरी, गरियाबंद, नुआपाड़ा डिवीजन के दोनों सक्रिय माओवादी हैं। और अब हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं, अब हमारे इस पूरे डिवीजन में कोई भी स्थानीय नक्सली धमतरी, गरियाबंद में सक्रिय नहीं है। जितने भी नक्सली हैं सब बाहर के हैं। ये लोग खरियाती समर्पण किए। ये निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, तो उसमें माओवादी संगठन पर दबाव पड़ रहा है। उसी के फलस्वरूप इन लोगों का सरेंडर भी हुआ है।